भारत में 29 राज्य, 22 भाषाएं और 8 से ज्यादा धर्म हैं। कहने को तो ये गर्व की बात है, पर कुछ लोगों ने डिस्क्रिमिनेशन को धंधा बना लिया है। इस देश में हर घंटे 39 रेप होते हैं। आखिर कब तक ये चीखें अनसुनी रहेंगी? इंडिया में हर दिन ड्रग अब्यूज के कारण 10 मौत होती हैं। ड्रग के अगेंस्ट इस वॉर में यूथ को मिलकर आवाज उठानी होगी। एयर पोल्यूशन से हर साल लाखों लोग मरते हैं। इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट किलर्स इन आवर कंट्री। इश्यूज बहुत सारे हैं और उससे भी ज्यादा लोग जो सिर्फ बातें करते हैं पर कोई कुछ नहीं करता। सिर्फ बातें ही बातें हैं। वक्त आ गया है कि हम खुद अपने हाथ गंदे करें। अगर सोसाइटी की सोच बदलनी है तो रेवोल्यूशन हमें मिलकर शुरू करना होगा। हम आप में से ही हैं, आप ही के बीच हैं। लेट्स बिगिन द रेवोल्यूशन। Make some noise for Ranvijay! दिल्ली रोडीज एक ऐसा शो है जिसने पिछले 16 सालों में बहुत सारे अलग अलग चीजों पे अपना ओपिनियन बताया एंड वी हैव स्टूड फॉर मेनी डिफरेंट थिंग्स। अब जैसा माहौल हमारे देश में है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सब मिलकर एक बदलाव लाएं। Are you guys with all of us? Will you be part of the change? Then Roadies Revolution is the place to be for all of you. अरे बहुत बार ना जीत के लिए खेल लिया, बहुत बार जीत के लिए खेल लिया, पर इस बार बदलाव के लिए खेलेंगे। क्या हाल है दिल्ली? एक सवाल है आप लोगों के लिए। क्या यहाँ पे लड़कियाँ उतना ही सेफ महसूस करती हैं जितना लड़के सेफ महसूस करते हैं? ऐसे और बहुत सारे सवाल हैं आप सब लोगों के लिए। हम 5 यहाँ पे आवाज हैं, आप हजारों ये आवाज आगे बढ़ाएंगे। इस बार सिर्फ चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। दिमाग इस्तेमाल करना है, दिल इस्तेमाल करना है और एक कॉज को सपोर्ट करना है। This planet is the only planet that we have and I want to fight for it, and if you want to fight for it as well, I want to be on the journey with you on Roadies Revolution. सबसे जरूरी बात, रोडीज हर साल बल और बुद्धि की परीक्षा रही है, पर इस साल सिर्फ वो आगे जाएगा जिसकी बदलाव की इच्छा रही है। जीतेगा इस साल भी एक ही, पर बदलाव सबके लिए आएगा और वो बदलाव जरूरी है। बहुत सारे पार्टनर्स हैं who have joined us. We'd love to flaunt our partners in change. Oppo, they've launched the F15 and the hashtag is very interesting. Flaunt it your way. अपने तरीके से करो जो करना है, लेकिन कुछ करो। दिल्ली में ओप्पो जम द क्यू पास विनर से मिले रफ्तार और उनको इम्प्रेस करके कुछ लकी कंटेस्टेंट्स ने पाया मौका खुद को 5 राउंड्स ग्रुप डिस्कशन में आजमाने का।
और ग्रुप डिस्कशन राउंड पार करके चुनिंदा कंटेस्टेंट्स पहुंचे दिल्ली के पर्सनल इंटरव्यू राउंड में। Alright guys, this is it. No way! चलो। Oh my goodness! खिलौने ही खिलौने। Oh my God! Outstanding! Run, Vijay. Look at these! What a pleasant surprise. Welcome guys, welcome. Come, sit. This is Oppo MTV Roadies Revolution, co-powered by Aloe Fruit Juice. Welcome guys, this is the PI setup. I know it's different क्योंकि Roadies Revolution है. आप लोग नोटिस करोगे कि आसपास जो चीजें हैं they're all upcycled. पूरे क्रू ने MTV ने ये कोशिश की है कि हम कुछ भी ज़रा वेस्ट ना करें and that's the intent and you guys are part of Roadies Revolution. भाई इस बार का सेट मतलब मुझे लगता है अभी तक का सबसे सही सेट है। You know, at least it's thought-provoking and I think it's a good start. Yes, it's a great start. इस बार सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि जो कंटेस्टेंट्स यहाँ पर आएंगे उनमें एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि ऑफ कोर्स दम है, पैशन है, नमक है, लेकिन एक इंटेंशन होना बहुत ज़रूरी है कि हाँ आई वांट टू बी पार्ट ऑफ द चेंज। क्या उन्होंने अभी तक से कुछ किया है वो नहीं देखना हमें। हैव यू डन एनीथिंग? इट्स वी आर नॉट लुकिंग फॉर रियल हीरोज। अगर कोई है वैसा ग्रेट, बट क्या वो चाहते हैं करना? सो दैट इज अनदर थिंग दैट वी हैव टू सी इन दिस ईयर्स कंटेस्टेंट्स। सो वो एक चीज अलग है। उसके अलावा they are not going to be in gangs. So then what are we doing here? They are not going to be in gangs. वो सब अपनी जर्नी पर अलग आए हैं और अलग ही खेलते रहेंगे। तो हम क्या करेंगे? आप लोग इस बार गैंग लीडर्स नहीं हो। You guys are leaders. एक रेवोल्यूशन हो रहा है जिसमें आप लोग लीडर्स हो। You guys are mentors और आप इन सबको लीड करोगे। Of course, gangs नहीं है, but it doesn't mean that you guys are not competing. Game अभी भी on है। आप सबके पास रोडीज का एक बैज है। Oh, I get it. On your right, you can see the roadies badge. It already feels like we're up to something big. अगर आपको फिनाले में पहुंचना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए होगी ये स्टार्स। इस बैच पे कितने स्टार्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको जीतना है, आपके बैच पर जितने ज्यादा स्टार्स होंगे उतने करीब आप फिनाले के पहुंच गए। एंड आप ये स्टार्स अभी आज से जीतना शुरू कर सकते हो। जब कोई अंदर आता है आपको बस मुझे अपने Oppo F15 से ये मैसेज करके बताना है यस और नो। आपको सिर्फ प्रिडिक्ट करना है। जब आप मेरे को ये बताओगे कि हाँ यस ये सिलेक्ट होगा, वो आपका प्रिडिक्शन नंबर 1 है और वो सही हो जाता है। ऐसे ही अगर 2 बार आपकी प्रिडिक्शन सही हो गई आपको 1 स्टार मिल जाएगा। At the end of the day, every interview becomes more interesting because चाहे वो सिलेक्ट हो या ना हो, the stakes are already high, guys. All right, can we have the first contestant? Guys, prediction का टाइम स्टार्ट हो चुका है। अभिमन्यु, हाय नमस्कार। क्या हाल है? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया। मेरा नाम अभिमन्यु सिंह राघव है। 22 साल की उम्र है मेरी। ज़िंदगी में एक ही चीज़ सीखी कि यार अगर सक्सेस चाहिए तो जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। 6 साल का था तब अपना नेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल जीता। किस चीज़ के लिए? स्केटिंग। उसके बाद पूरे स्कूल लाइफ को करिकुलम में इन्वॉल्व रहा। डिबेटिंग, ट्रेन क्लासिकल सिंगर, ट्रेन तबला प्लेयर। 4 NGOs में काम किया मैंने। आई वर्क विद एन ओल्ड एज होम
I worked with the suicide helpline, worked with teaching kids from backward sections and kids with learning disabilities. And I stand before you as one of the youngest health and wellness coaches in India. यही सपना था, यही ड्रीम थी, आज इसी को फॉलो कर रहा हूँ, इसी को परसू कर रहा हूँ और इसी में रेवोल्यूशन लाना चाहता हूँ. नेहा इज बिजी विद द फोन, तेरी बातें नहीं सुन रही. क्या बात है नेहा को पता ही नहीं क्या हो रहा है. नेहा को ही देख रही है. फोन उठा लिया आपने? नहीं, व्हाट आर यू चेकिंग? उसमें नंबर तो सिर्फ मेरा है. एनीवेज सॉरी, दिस इसको रख देना. विल गेट टू दिस. थैंक यू सर. नाउ कट टू 2025. 2025 और let's say 2030. 10 years, you're 32 years old, still very young. जी सर. अगर सब कुछ आपके प्लान के अकॉर्डिंग हुआ है, what are you doing? Are you a musician? Come wellness coach? क्या हो रहा है? Best of everything, sir. I'm a health and wellness coach who is a singer. हाँ. I'm a health and wellness coach who has a side passion of staying fit himself. Okay. और वो ऐसा आदमी है जिसने आज एक ऐसी सोसाइटी खड़ा करी है जहाँ पे डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक ये खत्म हो चुके हैं. और सक्सेसफुल सिंगर मतलब you have songs that are doing well? नहीं सर, नो सॉन्ग वॉन्ग, नो कमर्शियल सक्सेस लाइक दैट. मैं अपने शौक के लिए गा रहा हूँ. कुछ सुन लेते हैं. सो मैंने लिखा था 10th स्टैंडर्ड में फॉर अ गर्ल दैट आई लाइक्ड. तू बिन कहे कह गया सारी बातें. All right. Okay. हो जाए. इस पे क्या करना? आजाद परिंदा हूँ उड़ता गरुड़ पर फिर भी मैं कल्चर नहीं, मेरे बिना चला सकता है कल्चर नहीं, मेरे बिना ज़्यादा होती या हलचल नहीं. बर्बाद करे मुझे सोचे खास मेरे, तभी हर रात के लिए गिलास करे, रैप भी मुझसे आस करे, रफ्तार हर बार इनका इलाज करे. कब्बों पे बास के लिबास बातें मिट्टी करे थी ले बाजों से बास बात तीखी करे थी इनके मिसाल रखते नहीं चुपके तिनके कलाज इतिहास भी देता गवाही है. तेड़ तो तेरी कटाई है, Nice. मिठाई है. अपनी फिजिकल फिटनेस की prowess दिखा दे. पहन के रखना है. हाँ? टी-शर्ट पहने रखनी. मेरे को ऐसे कैसा? How will I feel that you ask me if should I remove? What do you want me to say? I'll deal with this. तू अपने एब्स नेशनल टेलीविजन पे दिखाना चाहता है? जी जी बिल्कुल. तो उतार दे टी शर्ट. सांस ले लो नेहा, सांस ले लो. नेहा, आप शादीशुदा हो, आप एक बच्चे की माँ हो, बहुत आप मेहर है अपनी आपकी. आंखें बंद करो. स्टार्ट. Go for it. बिना पूछे बिना मांगे. ये इतना ही है. हाँ. He's doing pull-ups. Do a loop, bro.
Do a loop. Yeah. Hold. अभिमन्यु, आप ऑस्ट्रेलिया में रहे हो। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बारे में जी सर। तीन ड्रॉबैक्स मुझे बताओ। सर ऑस्ट्रेलिया में ड्रॉबैक नंबर 1 रेसिज्म काफ़ी हद तक है। इंडिया में रेसिज्म है सर, बिल्कुल है। इंडिया में तो बहुत ज़्यादा है सर। दोनों में ये कॉन्सिक्वेंस है। कॉन्स इंडिया में भी रेसिज्म है, ऑस्ट्रेलिया में भी रेसिज्म है। दूसरी चीज़, ऑस्ट्रेलिया की वेदर बहुत ही एक्सट्रीम है, यहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। तीसरी चीज़ ऑस्ट्रेलिया की सर वहाँ की गवर्नमेंट बिल्कुल ठीक नहीं है अभी, और यहाँ की गवर्नमेंट में भी बहुत बदलाव आने ज़रूरी हैं। ये अभी जो ऑस्ट्रेलियन फायर हुआ था उसमें बहुत बड़ा एक इंसिडेंट था, तो उसमें स्कॉट मॉरिसन चले गए थे छुट्टी मनाने हवाई, और देश जल रहा था। और यहाँ भी मैंने अपने आंसर में लिखा था, इफ़ आई गेट टू बी ए PM फॉर 1 डे, मैं रिलीजन सबसे पहले हटाऊंगा सर। सो ये 3 Bro, no religion जी सर teaches to bring another religion down. किसी धर्म में नहीं लिखा कि दूसरे के धर्म को छोटा बताओ। People handling the religion are the problem. जी सर। आपकी वाइल्डेस्ट फैंटेसी क्या है? वाइल्डेस्ट फैंटेसी सर? I know you heard me, but you felt the need to repeat it. सर एक तरफ ऐश्वर्या राय हो, एक तरफ दीपिका पादुकोण हो, और मैं स्टेज पे उनके साथ डांस कर रहा हूँ और लाइट मेरे ऊपर है। बहुत सारी चीजें पता लग गई। That's your wildest fantasy? He wants to be in the spotlight with Aishwarya and Deepika. On stage? And dancing. And dancing. See, this is why I don't believe you. जो कुछ भी आप कह रहे हो अभी ना, बहुत सोच समझ के कह रहे हो जी। एंड दैट्स द सेकंड डिस्कनेक्ट कि आपके अंदर जो रियल अभिमन्यु है जी, वो हमें नजर नहीं आ रहा है। मुझे अगर एक्टिंग का ऑफर आए तो क्या करेगा? करेगा? भाई उसमें करना है वो है। यार बताया नहीं तूने अपने इस इंटरेस्ट के बारे में? मतलब इधर आके तो लोग बहुत बड़े बड़े एक्टर्स बने हैं। नहीं सर। You want to be an actor? नहीं, don't want to be an actor. Did I not start Only be this an actor. conversation with that? वो शुरू में If पूछा you था। get an offer, If you get If you get an offer, बिल्कुल। अरे so भाई that means he's not aiming एक towards. मिनट, Not एक aiming, मिनट, not एक aiming. मिनट, एक मिनट. जी, If जी. you get an offer for 15 of us to kick your ass, will you take it? No. So if you get an offer to act, will you do it? That means you want to ना, मतलब ये No, run. ये वो बोल रहा है कि अंदर मतलब करनी है। No, तो क्या हो गया प्रिंस? वो जाके he is saying that he is not going to go stand in audition lines and go give his pictures and portfolio. पर अगर फोन आ गया तो वो करेगा, ठीक है? मैं एक्चुअली इस सिचुएशन में रह चुका हूँ। मैं एक्टिंग तभी करता हूँ जब मिलता है। Exactly, वही तो करने तो सब चाहते हैं, पर कर तभी पाते हैं जब ऑफर मिलता है। नहीं सर, मैं एक बात बताऊँ, आपने पूछा एक्टिंग का ऑफर मिलेगा तो तुम करेगा। एक्टिंग करोगे? मैं करूँगा। मैं उसका अट्रैक्शन अपने हेल्थ एंड वेलनेस में लगाऊंगा। है एम वही सर, एम मेरा हेल्थ एंड वेलनेस का ही है। मैं उससे जो अट्रैक्शन मिलेगा वो यहाँ लगाऊंगा। I understand your sentiments. जी सर। ठीक है। लास्ट 10 सेकेंड्स आप लोगों के पास। सबके पास एक एक लाइट है। 3 लाइटें अगर ऑन हो गई तो आप सिलेक्ट हो जाओगे। लीडर्स, योर 10 सेकेंड्स स्टार्ट नाउ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. क्या हुआ? बुरा लग रहा है सर। नेहा, आपने लाइट ऑन की है, रीजन? As far as his form is concerned, I found very few flaws in it. ये रोडीज रेवोल्यूशन है। यहाँ पे इस साल इस तरह का लड़का जर्नी पे होना किसी के लिए भी, I mean today He listens. He listens and today I think that you know also हमारा ये है कि बजर है, फोन है, हम अपने एजेंडा के लिए all I'm saying is we should not let go of a really good roadie.
इतना तबला भी बजा लिया, गिटार भी बजा लिया, ये भी कर लिया ना, ही इज ऑलमोस्ट रीच्ड लाइक अ 8 on 10 फॉर अस। और क्योंकि he doesn't have his wildest fantasy, for all you know he has a wild fantasy and he doesn't want to talk about being in bed with women. प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम मेरे लिए नहीं है। No, Nikhil, सब खूबियां हैं, गिटार बजा लेता है, तबला बजा लेता है, नाच भी लेता है, कैलिस्थेनिक्स कर लेता है, फिजिकली स्ट्रांग है, सुनता भी है, मगर इसमें वो नमक नहीं है, and I don't find him to be real. No, but I'm just saying कि कोई agility के साथ आएगा, his form will be messed up. कोई form ठीक करके आएगा, उसमें कोई talent नहीं होगा. This is his नमक, his तबला, his guitar, his health and fitness. That's his नमक. Okay, that's for you. Okay, नहीं मेरे लिए तो नहीं. आपके लिए नहीं? मेरे लिए नहीं. मुझे ऐसा लग रहा है दोनों ने मैसेज किया है और तुम दोनों ने मैसेज नहीं किया है क्योंकि तुम भी तस से मसले हो रहे। हाँ, वो भी एक फैक्टर है। एक तो मैं कन्विंस नहीं हूँ और वो भी एक फैक्टर है। Lose out a good person It is a because of factor. us. ये गेम अलग हो चुका है। ये गेम कंटेस्टेंट्स के बारे में है ही नहीं, ये स्टार्स के बारे में है। भैया ये रीजन नहीं होना चाहिए किसी अच्छे बंदे का Yeah, जाने। I'm also saying between him and me, one of us will get, none of us will get. हम ये सब और कर लेंगे. जैसे भैया कह रहे हैं आगे बहुत दिन है तो यस तो बहुत आ सकते हैं। देखो हम पांचों यहाँ पे बैठे हैं सिलेक्शन रोडीज के लिए, गैंग है नहीं, कोई बात नहीं ब्रदर, थैंक यू सो मच, आजा, कांग्रेचुलेशन। नहीं इधर Shit, मेरे को पहले कर देना जो मैंने। मैं चाहता हूँ कि दो लोगों में से एक का तो बाहर जाए। Thank you sir. Shucks, मेरा चले जाएगा। सिलेक्शन हुआ है यहाँ से। Thank you. I've got something for you. रोडीज रेवोल्यूशन का डॉग टैग है। बेस्ट ऑफ लक। Abhimanyu, do you know the game that's going on over here? Yes. Take care of yourself. Thank you. किसी के गैंग में नहीं है? Are you okay? Yes sir. What happened? नहीं सर, अच्छा लगा सर. Are you crying? You should be happy. Good job, man. Thank you sir. Congratulations, Bro, my G. just because you achieved so much at 22 there's nothing wrong in it. Yes sir. We're trying to figure out. Yes sir. Thank you so much. Congratulations. Good guy. We've selected one guy. चलो अब बारी है Oppo F15 पे ये देखने का कि आप दोनों में से किसी ने मैसेज किया है या नहीं किया। चारों ने मैसेज किया है और अगर किया है, यस किया है, नो किया है, अगर यस किया है तो किसका पहले आया है, लेट्स सी। प्रिंस आपने मैसेज नहीं किया। निखिल आपने मैसेज नहीं किया। रफ्तार आपका मैसेज आया है एज अ वाई और नेहा का भी वाई आया है। ऑब्वियसली वन ऑफ यू, आप दोनों का प्रेडिक्शन सही है। आप में से एक को एक प्रेडिक्शन राइट मिलेगा, उसके बाद एक और मिलेगा तो स्टार मिल सकता है, और दूसरे का प्रेडिक्शन वेस्ट हो जाएगा, एक वाई। तो दोनों के टाइम में 3 मिनट का फर्क है। रफ्तार आपने पहले किया और उसके 3 मिनट बाद नेहा ने मैसेज किया। नेहा ये भी नहीं कि 1 सेकंड, 3 मिनट बाद। तूने नहीं भेजना था, बट सिलेक्ट क्यों नहीं किया? मैंने रफ्तार को देखा ही नहीं फोन उठाते। सिलेक्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे पता था आप करोगे दूसरा, इसलिए कि नेहा मुझे कहा नेहा पहले भेज चुकी है। बट अगर पता होता कि रफ्तार ने किया पहले तो नहीं, फिर भी मैंने इसको बोला कि मैं करूंगा जाते हुए। अगर जाना था आप नहीं करते तो मैं कर देता। ओके ऑलराइट, सो कांग्रेचुलेशंस रफ्तार, कहीं पर एक और प्रेडिक्शन सही निकला, यू विल विन अ स्टार। नेहा आज के लिए सिर्फ एक और प्रेडिक्शन आप वाई में डाल सकते हो। वेल डन रफ्तार, लेट्स मूव ऑन। कैन वी हैव द नेक्स्ट कंटेस्टेंट? हाय। हाय सर। हाय हाय। नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ सर। पहले खुद बोल दो अपने बारे में जो भी आप बोलना चाहते हो। मेरा नाम ज़बी है। आई एम एन एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट। आई रेस्क्यू अबैंडन्ड एंड अब्यूज्ड एनिमल्स। इसके बारे में कुछ बताइए कि आपको नॉमिनेट किया पद्मश्री के लिए। यस सर, सो आई वाज नॉमिनेटेड पद्मश्री के लिए 2018 में। सो आई गॉट दिस ईमेल, दिस पिक्चर दैट माय नेम इज देर फ्रॉम तेलंगाना, एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट नॉमिनेटेड फॉर पद्मश्री। दैट्स अमेजिंग मैन। वाओ, दैट्स अमेजिंग। At 20, you got nominated for a really big award, but I'm guessing कि अगर इतना बड़ा recognition मिला है तो you must have won a lot of awards. So
So I was recently selected as the best volunteer in the nation by United Nations Organization or Ministry of Youth Affairs. Wow. और मुझे गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने प्राइड ऑफ तेलंगाना का टाइटल दिया है। यार क्या बात है। I was selected as India's most inspiring eco-CPN by Indian Express. It all started मैं जब 13 साल का था, so my first pet was an abandoned animal and he died in 2 days, where I couldn't do anything. So I was 16 years old, sir, and I started running a shelter for abandoned animals near my home with my pocket money. And this shelter ran beautifully for next 2 years, मेरे घर के पास. And we saved a lot of animals in the journey. And then I happened to join my engineering college. So I had this idea and I convinced my college and I opened a shelter inside my college campus, making my college the world's first animal-friendly education institute, wherein dogs are allowed to come in college bus and the student gets brownie points taking care of the animals inside the college campus. That is very cool, man. Damn. Yeah, what's the name of the college? It's KG Reddy College of Engineering and Technology. It's in Hyderabad. So इस कॉलेज के लिए जोरदार तालियां. पहला कॉलेज है. Well done. Wow. Time is up. Time is up, guys. अगर आपने predictions कर ली हैं, great नहीं किए हैं तो this is what we're talking about. This roadies revolution. There are people like Zabi who are doing things, who are informed, who are educated, who are creating awareness और अपने हाथों से काम कर रहे हैं. Yeah, it's really commendable. You're a great example, great voice, and I really wish that people start much earlier in life looking at you. तो अगर मैं आपको बोलूं कि कोई वहाँ पे एक 19-20 साल का बच्चा है, लड़का है, लड़की है, if they're to start an NGO or if they're to start a movement or start a shelter, ऐसी चीजें क्या हैं जो उनको करनी चाहिए और उनका काम शुरू हो जाएगा? Can you just help them? Can we do that? Sure, sir. The one on the right. Yes. For you. If you want to make a difference, the first important thing if you want to be a change maker is empathy. Empathy plays a very, very vital role in every single thing you do. Not sympathy, but empathy. Second thing, आपको donation के लिए या पैसे के लिए you don't have to wait. So if you're genuine enough, if you're dedicated enough, things will come up to you. That's the difference. Love. And the third thing, collaborative leadership. You're not the leader. आप जो भी idea आप पैदा कर रहे हो, it doesn't belong to you. It belongs to the world. अगर आप genuinely वो cause के लिए काम कर रहे हो, so that's how you bring in the revolution. Well done, Zabi. Unbelievable. Last is something that I want to share, sir. हाँ. तो अभी Please share something. हाँ sir. तो अभी as I graduated 6 महीने पहले, so now this year we are giving a scholarship worth 4 lakh rupees and a free engineering seat to an animal rights activist who will now look after the shelter जो हमारे कॉलेज में as I graduated. Very good. एक और बार आपके कॉलेज का नाम. KG Reddy College of Engineering and Technology. Well done, KG Reddy. Well done, KG Reddy College. Man. So you're looking for these people? Yes. मैं एक बंदे को बुलाता हूँ. जी. आप उससे सवाल पूछो and then we'll figure out. Let's just call another person. Can we have Akash Rana? क्या हाल है? नमस्कार, सत श्री अकाल भाजी. वहाँ पे खड़े हो जाओ. So Zabi. Yes sir. ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसका क्वेश्चन पढ़ना और आंसर पढ़ना. ठीक है? Read the question and the answer. What is the worst thing you have ever done? I have shot a dog. In the forehead. मुझे मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ा. मेरी इस बात पे लड़ाई भी बहुत हुई पीपल से, बट इन द नीड वो समझ गए थे कि वो मैंने सही किया. वो क्या हुआ था, मैं अपने मामा जी के घर पे गया हुआ था, तो ना वहाँ पे एक एग्रेसिव डॉग आया हुआ था. हो जाता है ना, रैबिस हो जाता है किसी को,
वहाँ पे मेरे भाई का बेटा खेल रहा था, तो वो जब अंदर आया ना, तो मैं जैसे चीख पुकार बढ़ती है, बचाओ बचाओ, कुत्ता आ गया, ये आ गया, वो हो गया। मेरे पास एक वेपन था, वो बस ऐसे डर डर में वो गोली चल गई। मैंने वेपन उठाया, मैं भगाने के लिए मैं शूट करने वाला था ऊपर, बट मैंने कर दिया सीधा, तो उसके वो गोली लगी। पॉइंट 1, आपको मालूम कैसा हुआ कि वो डॉग रेबी था? कुछ टेस्ट था, कुछ था। पॉइंट 2, आपको पता कैसा चला जो एग्रेसिव डॉग गांव में आया बोल के बात हुई थी कि वो डॉग वो सेम डॉग था? ठीक है। पॉइंट 3, आपको वेपन की कोई जरूरत नहीं है, आप कोई लकड़ी लेके भी साइड में आवाज कर देते। मैं क्या कह रहा हूँ, डर कुछ भी करवा देता है। सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि बंदों को कुछ करवाता है। अब यहाँ पे आप सोचो, यहाँ पे शेर आ गया, मैं हूँ आप हो। शेर और कुत्ते में फर्स्ट थिंग बहुत बड़ा डिफरेंस है। करोगे क्या आप? बहुत बड़ा डिफरेंस है। मेरे को बताओ तो करोगे क्या? कुत्ता इज अ डोमेस्टिकेटेड एनिमल, शेर इज अ वाइल्ड एनिमल। सर वो डोमेस्टिक जस्टिफाई व्हाट यू हैव डन इन एनी वे। रैबिस वाले कुत्ते का पता कैसे चलता है? उसके मुंह से राल निकलती है, थूक बहता रहता है। कोई ज्यादा पानी भी नहीं पिया डॉग, अगर वो बहुत ज्यादा भागा है, बहुत ज्यादा ट्राई करता है, स्टिल उसके मुंह से लगा। सर अब मैं ये थोड़ा देखने जाऊंगा कि उसने पानी पिया हुआ है कि नहीं। वो तो सिचुएशन ऐसी आ गई थी ना सर, लेकिन आप स्टिल उसको डरा के भगा सकते हैं। हाँ, वो मैंने आपको बोला, मैं हड़बड़ाहट डर में कुछ और होता। हड़बड़ाहट में आपका निशाना सीधा लगा, लेकिन ऊपर आपको हवा तू बता मुझे। हाँ जी सर। हड़बड़ाहट में तेरे वो नेफ्यू को लग जाती तो? सर नेफ्यू सर इधर था सर, डॉग उधर था, तो मैंने लग सकती थी सर। आकाश, आगे बढ़ने से पहले ना, हाँ जी सर, सभी अपने बारे में पहले बता इसको। मैं एक एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट हूँ आकाश, और मैंने अब तक 3,500 बेजुबान जानवर जो तकलीफ में थे उन लोगों को बचा के उन लोगों को अच्छे करे। सभी आपको किस चीज के लिए नॉमिनेट किया था 2018 में? पद्मश्री। पता है तेरे को क्या होता है? उसको बता रहा रेबीज कैसे होता है उसके। सर वो मेरा डर था एक। आकाश तो इतनी जल्दी डर जाता है क्या? इतनी जल्दी डर जाता है? सर वो 2012 की बात है, बचपना होता है बंदा। बचपन में तेरे हाथ में गन क्या कर रही थी? सर 2012 में मैं 18 साल का हो गया था। गन सर सबके घर में होती है सर। हमारे घर में तो नहीं है भाई। हमारे घरों में तो होती है। और कितने लोगों को और कितने कुत्तों को ठोका है तूने? एक मिनट, तेरे घर में, हाँ जी, तेरे घर में गन है? हाँ जी सर। ठीक है, हाँ जी सर, सबके घरों में होती है। हाँ जी। और वो ऐसे बेवकूफ बच्चों के हाथ में दे देते हैं सर। एक मिनट, हाँ जी सर। दे आर इररिस्पॉन्सिबल कि कोई कुत्ते को देख के हड़बड़ा हाथ में गोली चला देता है जहां पे एक बच्चे को भी लग सकती थी, और यू आर प्राउड ऑफ दैट। सर ये मैं क्या कह रहा हूँ, हड़बड़ा डर। बात सुन, जो तेरे को इतनी ना वहां पर वैसा है नहीं तू, जैसा तू बोल रहा है कि हमारे यहाँ पे गन्स होती है। सर क्यों नहीं है सर? मैं कुर्ग हूं। हाँ जी सर। हमारे कम्युनिटी में हर घर में एक बंदूक होता है। हाँ जी सर। मैं 5 साल की उम्र से जानता हूँ कि गन को कैसे हैंडल करते हैं। 5 साल की उम्र से। 18 साल की उम्र में कौन सा तो बंदूक कैसे पकड़ा दिया? सर क्यों नहीं पकड़ा सकते सर? चल तेरी गलती नहीं है, तेरे को बंदूक दे दी, समझ नहीं दी साथ में। मैं कहता हूँ अगर यहाँ पर शेर आ जाए और ये सर के पास करे, अटैक सर के पास करे, आप क्या करोगे? आप भी तो आओगे ना बचाने के लिए। शेर और कुत्ते में फर्क है सर? मेरी बात सुनो, शेर और कुत्ते में फर्क है। फर्क है। हाँ फर्क है। तो फिर कहाँ से है तू? चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से। ओए, अकड़ किसको दिखा रहा है तू? सर अकड़ की बात नहीं है सर। इधर आइयो, इधर आइयो, एक बार रफ्तार, इधर आइयो, नीचे नीचे, इधर 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 नीचे नीचे आ, नीचे आ। अकड़ किसको दिखा रहा है? सर अकड़ नहीं दिखा रहा मैं। धीरे से बोल। किसी गधे बच्चे को बंदूक पकड़ाना भी जुर्म है, समझ रहा है? तेरे पास लाइसेंस था 18 साल की उम्र में? सर वो लाइसेंस तेरे पास लाइसेंस मेरे पास नहीं था, वो लाइसेंस रिवॉल्वर। सीधा जेल जाएगा यहाँ से कि टिकट कटवाऊं चंडीगढ़ की? जेल जाएगा। डिड यू हैव अ लाइसेंस? आया क्यों यहाँ पे? रोड़ी बनने। रोड़ी बनने आया? Do you feel like talking to him? You wanna, Neha, you wanna talk to him? या खड़े हो जाओ वहाँ पे। सुन। हाँ जी मैम। यहाँ पे एक सवाल है जहाँ पे लिखा हुआ है, Have you ever hit anyone of the opposite gender? Yes मैम। और तूने क्या लिखा है?
यस मैम, ये 2014 की न्यू ईयर की पार्टी की बात है। तो क्या हुआ वहाँ पे? तू 20 साल का था। हाँ जी सर, जी सर। मैम वहाँ पे हम गए हुए थे, पार्टी कर रहे थे, हम 3-4 फ्रेंड्स थे। एक लड़की थी, ग्रुप डांस कर रहा था, वो लड़की पूरी ड्रंक थी, दारू पी हुई थी उसने। तो ना वो आके ना एकदम मतलब डांस करने लगी, आसपास आके डांस करने लगी, चेप होने लगी ऐसे। तो मैंने उसको मना किया कि रहने दो, मत करो डांस, अपना ग्रुप में जाके कर लो। फिर भी वो नहीं मानी, तो उसने ऐसे ही किया मेरे को और फिजिकल टच करने लगी, ऐसे डांस करने लगी। फिर से जब मैंने वो टेरिटरी में मेरी आ गई, जब मैंने उसको मना किया कि रहने दो, सॉरी मैं आपको बता रहा हूँ, उसको टच मत कर, तो वो बस इतनी बात हुई थी। तो तूने मार दिया उसको? मैं मारा नहीं था, मैंने धक्का दिया उसको। You said you have, अरे ये बात पलट रहा है अब इसकी, कि ये मेरी सारी बातें पकड़ रहे हैं। सर फिर वाली बात नहीं सर। The fact is that अगर तुमने लिखा हुआ है, पहले तो तुम लड़की बोल रहे हो, यहाँ पे तुमने लिखा ट्रांसजेंडर है मैम। hit a transgender. Why? मैम वो अब वो हो रही है, पार्टी हो रही है, नाइट पार्टी हो रही है, अब उसमें थोड़ा ना मैम पता चलेगा कि तो सुन, यहाँ पे तू आके चेप हो रहा है, मैं तेरे को एक थप्पड़ मार दूं यहाँ पे, ठीक रहेगा? बोल दूं कि रोडीज की पीआई में आया था, वो चेप हो रहा था, रन से यहाँ से बहस कर रहा था, रफ्तार से बात, थप्पड़ मार दूं, ठीक रहेगा? मैम एक बात बताऊं, अगर कोई किसी की टेरिटरी को क्रॉस करेगा, ऑब्वियसली वो एक्शन रिएक्शन होएगा। तो तूने तो 3 बार इतनी ज्यादा जोर से बात की है, हाँ जी। तो हम एक्शन रिएक्शन करके यहाँ पे वो मार दे, मैं मार दूं, सब ठीक है क्या? तू अपनी टेरिटरी बता। क्या टेरिटरी क्या तेरी? रफ्तार, सुन मेरी बात। सुना मेरे भाई। चंडीगढ़ से है। हाँ। क्यों नाम खराब कर रहा है? सर मैंने बोला कि गलती हुई है। देखा, तू सुधर कर आ, अच्छे से हो कर आ, तू सॉरी बोल कर जा। इनमें से जो हुई गलती हुई है वो। मेरे को तो अच्छा लगता है कोई क्या था चंडीगढ़ में, पर ऐसे आके ये बातें नहीं करनी ना। ठीक है। ठीक है? It's nothing. उसके अंदर भर चुकी है, बचपन से भर रखी है ये कि यू आर दिस, तेरी अकड़ है, मेरे अंदर अकड़ है। He has no logics for nothing he is doing. ये तेरे अंदर है बेटा, तूने भर लिया है अपने अंदर। किस चीज की अकड़ है मुझे नहीं पता, क्योंकि किया तूने कुछ नहीं है। किस चीज का गर्व है मुझे नहीं पता, क्योंकि तूने किया कुछ नहीं है। जो चीज खानदानी मिली है ना, उसका गलत फायदा मत उठाओ। बहुत लोगों ने कुर्बानी दी होगी, बहुतों ने मेहनत की होगी उस नाम को बनाने में। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी इंटरव्यू आगे ना ली जाए, क्योंकि उसको वापस भेजा जाए। वो कभी और आए, किसी और साल आए, शायद ठीक होकर आए, अपनी गलतियों को सुधार कर आए। आई डोंट नो, लाइन में लग के कोई आगे अभी ला भी पाएगा, पर मेरे को लगता है कि आज जो तूने फॉर्म में भरा है, अगर हम इसको पढ़ेंगे तो नहीं होगा। चल, थैंक्स भी नहीं, बाय भी नहीं, निकल। पास मत आ, नहीं आगे तो पास ही मत। ओए आकाश, हाथ किसको दिखा रहा है? निकल यहाँ से। यही तेरे को समझा, Don't touch. यही समझा रहा हूँ। When you've been तुझे asked to समझ नहीं just है। leave ना, leave bro, तुझे समझ नहीं है। leave। किसको हाथ दिखा रहा है तू? ये किसको? निकल। सॉरी भाई। निकल। को ऐसा लगता है उसके दायरे में कोई आ गया, किस लिए? ओए! आ रहा हूँ भाजी, आ रहा हूँ। क्या हो गया? अब तेरी बारी है। जब ये होता है रोडीज ऑडिशन में, क्या बोलूं मैं उसको? I just wish he gets more evolved in life. मतलब आप यही चाहते हो कि वो बदल जाए, वो कि उस थोड़ा सा कुछ। ठीक है, जब आपका आधा टाइम तो आकाश भी ले गया, ठीक है? अभी मैं जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ चीजें। अगर सिलेक्शन होना हो तो आपको कम से कम ये 3 लाइटें चाहिए, लेकिन एक कंडीशन है। जब ये सोच रहे होंगे लें या ना लें, सिलेक्ट करूं या ना करूं, उस दौरान आपको आपका मरफा डांस करना है। तो 6 लाइट मिली हैं। काफी ऑब्वियस हो गया था दैट दिस गाय इज गोइंग टू बी सिलेक्टेड। लेकिन मैसेज सिर्फ प्रिंस का है, क्योंकि हमने देखा था, देख लिया तेरे को। हमने देखा था प्रिंस को। विपिन कुमार, क्या हाल है? बढ़िया सर। बताइए सर, अपने बारे में बताइए।
सर एक्चुअली क्या है ना मैम, ये स्पेशली आपके लिए था। नो मोर धूपिया। वाओ नेहा, यू रेडी फॉर रोडीज? विपिन अपने बारे में बताइए, आप कौन हो, क्या करते हो, क्यों आए हो? विपिन साहू नाम है सर मेरा। और रिसेंटली मतलब लोग ऐसा था कि लैंड करा दे वाला भाई या पैराग्लाइडिंग वाला भाई, इस नाम से लोग जानने लगे। अरे अरे मैं आसमान की ऊंचाइयों में कोरा ही कोरा। अरे भाई बस लैंड करा दे भाई, लैंड करा दे बस भाई मेरे, जो इसमें आया लैंड करा दे भाई एक बार तू बस। हाँ मैं देखा यार, ये क्यों लग रहा है बहुत जाना पहचाना। अरे भाई तुम हमसे मशहूर हो गए। कौन कौन? 2019 तुम्हारे नाम हो गया। हाँ मैं हूँ। You don't know? गॉड वायरल। और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में, और मैं आसमान की ऊंचाइयों में, और चारों ओर कोहरा ही कोहरा। अरे आपने वीडियो किया है? हाँ मैंने एक्चुअली पैराग्लाइडिंग करी थी, मुझको एक्रोफोबिया है, मैंने फिर भी उसके बाद ही पैराग्लाइडिंग करी थी। जब आपको पता था कि आपको एक्रोफोबिया है तो आपने क्यों की? क्या है ना कि डर डर के जीने से अच्छा कि एक बार मर जाओ। हाँ ठीक है, सही बात है, फिलॉसफी अच्छा है। तो ठीक जगह पे आए हो आप। सुन, पहले तो तू इस पे चढ़ जा, इसको पकड़ और हवा में हो जा, और वो डायलॉग जो तेरा फेमस हुआ है वो एक बार ही कर दे। सर 100-200 ज्यादा ले लो, मुझको उतार सर, 100-200 ज्यादा ले लो, 100-200 ज्यादा ले ले लेकिन लैंड करा दे। सर 500 ज्यादा ले लो, 500 ज्यादा ले ले लेकिन लैंड करा दे आज हमारा। उतार दे मुझको भाई, लैंड करा दे भाई। मैं डैश हूँ, मैं डैश हूँ, जिगजैग नहीं। मैं नहीं टेढ़ा नहीं, जिगजैग पैर ऊपर कर, ऊंचे कर भाई, पाँव टूटेंगे, क्या बनता है, ऊंचे कर। सर कसम से नहीं होते। अभी डर लग रहा है, अभी एक्रोफोबिया हो रहा है? नहीं सर। तो खत्म तो कर, डायलॉग क्या था? वो गाली देकर करना पूरा वाला। वो सर एक्चुअली जो इसमें आया आपने डाला था YouTube पे? नहीं, छोटे भाई ने खुन्नस में डाला था। छोटे भाई के उसमें कितना आ गया? 65,000। 65,000। हाँ, और उस वीडियो पे कितने व्यूज थे? 1 करोड़ से ऊपर है। 1 करोड़ से ऊपर है। और जो अलग अलग चैनल ने डाला था उन पे 5 मिलियन 6 मिलियन इस तरह हैं। बहुत मीम्स बने। सबसे फनी मीम आपने भी देखा होगा, आपके उससे मीम्स बने। सबसे फनी क्या है? सबसे फनी तो एक वो था कि व्हेन आई एम फर्स्ट ईयर इन इंजीनियरिंग कॉलेज, और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में, लास्ट ईयर इन इंजीनियरिंग कॉलेज मैं जो यहाँ आया। he's hanging by his leg। तू जो इसमें आया कह रहा हाँ मैं नहीं, वो गिरने के बाद जब वो गिर गया, कह रहे वो अपनी भाषा में बात कर रहे हैं कि ये कह रहा, ये लेट के भी कह रहा है हाँ मैं भाई। यार आपसे मिलके बहुत खुशी हुई यार, जेन्युइनली बहुत खुशी हुई। अरे सर थैंक यू सो मच सर। रोडीज आपने पहले देखा हुआ है? हाँ सारे। रेवोल्यूशन कैसे ला सकते हो? सर 2 चीज़ें हैं जो मेरे माइंड पे हैं। एक तो लोग एक्सप्रेस नहीं करते अपने आप को, मतलब होता बहुत ऐसा नहीं है सर कि सिर्फ मैं डरता हूँ। ये नहीं कह रहा हूँ कि आप भी सर, कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होगा जिस पे आपको डर लगता होगा। जरूरी नहीं है हाइट से डर लगता हो, हर किसी को डर लगता है, लेकिन वो दिखाने से डरते हैं। लोगों को अपनी लगता है कि मेरी बेइज्जती होगी अगर किसी को दिख गया ये मेरा डर, तो वो गलत है। और एक रेवोल्यूशन जो मेरा अभी मैं करंटली चल रहा है वो ये है कि रोटी कपड़ा मकान और नौकरी। तो रोटी और कपड़ा नौकरी, ये 3 चीज़ें तो मैं कर रहा हूँ। तो आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं रोटी कपड़ा? हैंड फॉर ह्यूमैनिटी नाम से है मेरा। तो उसमें मैं कोई डोनेशन नहीं लेता हूँ किसी से। जो भी मेरी इनकम होती है उसका 5 to 8% निकाल के मंथली वो मैं करता हूँ। तो कितने लोगों को आपने आज तक खाना खिलाया होगा और कपड़े दिए होंगे? मंथ में 1 बार करता हूँ और मोर देन 50+ होता है। लखनऊ में? लखनऊ, बांदा और चित्रकूट। और ये बिल्कुल नहीं लगता कि ये मैं किसी के ऊपर फेवर कर रहा हूँ या एहसान कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दैट्स आवर ड्यूटी। और मुझको नहीं, ये हर उस इंसान को करना चाहिए जो इतना कैपेबल है कि वो अपने से छोटे भाइयों को, वो एक्चुअली हमारे छोटे भाई बहन ही हैं जिनके लिए हम कुछ कर सकते हैं, वो कैपेबल नहीं है, उनको नौकरी दे सकते हैं, हम कोई भी छोटा सा बिजनेस दे सकते हैं स्टेबल करके, जिससे वो कमा लें, ना कि एज भीख दें उन्हें। यू आर वेरी, दिस इज वेरी नाइस सर, आप कर रहे हो। तो ये तो आप ऑलरेडी बदलाव कर रहे हो, अब आप रोडीज से क्या चाहते हो? मेरी जो इमेज है ना वो ऐसी है कि बहुत मतलब जैसे अभी कहीं जाता हूँ, भाई एक बार वो डायलॉग बोल के मैं
मतलब वो करना है। तो मेरे पास वो भी आते हैं, लोगों के डीएम्स आते हैं इंस्टाग्राम पे, 100-200 डीएम्स पड़े ही रहते हैं कि और भाई कैसे हो। तो मैं अगर चाहूँ ना तो उसको भी मैं क्या कर सकता हूँ, मैं भी गालियाँ दे सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा करता नहीं हूँ। हाँ भाई बढ़िया हो, तू बता कैसा है। तो उसके बाद भाई बिग फैन, फिर वो आ जाता है। मतलब लोग पहले आते हैं इस चक्कर से कि आर्ग्यू करेंगे तो मैटर बढ़ेगा, लेकिन जब मैं वहाँ स्टार्टिंग में ही ख़त्म कर देता हूँ उस चीज़ को, तो मैं यहाँ पर आऊँगा अगर इन केस अगर ऐसा होता है कि आप लोगों की कृपा से आ पाता हूँ यहाँ, तो एक टैग है ना सर, वो चेंज होगा कि हाँ भाई उसके अलावा भी एक दूसरा फेज है इस इंसान का, कि जो डरता जरूर है। मेरी सर स्ट्रेंथ क्या है, मेरा फियर ही मेरी स्ट्रेंथ है। आपने रोडीज देखा है, आप इन सबको दिखा दो कि यार मैं इतना फिट हूँ, ये कर सकता हूँ, शर्ट निकाल सकता हूँ, कुछ भी कर सकते हो। निकाल दे। Guys, last 1 minute, just see what he is capable of fitness wise. चलो, अब लोगों को ये भी पता लग गया कि 1 hand push-ups ही मारता है भाई। क्या बात, सुपरमैन मारता है, सुपरमैन। All right. Your 10 seconds start now. 10, 9, 8, 7, Thank you, sir. 6, 5, 4, Sir. 3. आई लव यू सर। तू मेरा भाई है जो इसमें आया। मैम अब आप भी 100, 200, 500 नहीं 1000 ज़्यादा ले लो, लेकिन प्लीज कर तो दिया। आपका एक लाइन मेरे को बहुत अच्छा लगा। कौन सर? जब आपने कहा कि माई फियर इज माई स्ट्रेंथ, एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल कैन लर्न फ्रॉम दैट। बहुत लोग घबराते हैं कुछ करने से, कहीं जाने से, गेटिंग इन्वॉल्व इन समथिंग, बट समटाइम्स यू हैव टू मेक दैट फियर इनटू योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। थैंक यू सो मच। आई थिंक people take themselves very seriously in life, और आजकल ये भी बहुत ज़रूरी है कि people need to lighten up, और आप वो आवाज़ भी बन सकते हैं। Congratulations, brother.